जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी आज आप सबको होली के रंगों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और अभी चल रही है पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो मम्मी ने पालक और ये धनिया साफ कर दिया है। और धनिया अब ना मौसम सा बदल रहा ना, तब जाए सही आने लगा। पीला सा हो जाए और रखा कुछ तो कई दिन का हो जाना, कई दिन का भी अब जल्दी हो जाए। पहले यही नहीं कर जाएगा, नहीं तो कर लीजिए। दोनों का मैंने कर दिया इसमें तेरा कर दिया है मम्मी ने। मैं इसको धुल देती हूँ, फिर मम्मी काट देगी। मैं इतना तक के आलू वगैरह छील लेती हूँ। साथ में मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि बच्चे भी नहीं आए यहाँ पर, खेल करके चले गए हैं गाँव में। तो बस मैं और मम्मी है यहाँ पे। तो मम्मी को दे देती हूँ आलू, मम्मी छील देगी थोड़े आलू इनमें से। और ये वैसे खाना बन गया है क्योंकि मम्मी को भी दवाई लेनी थी, तो खाने में बनाई है दाल चावल और रोटी। तो खाना तो बन गया है, पर किचन में बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं ऐसे ही। मैंने कहा चलो, तो अभी बस इतना तक मम्मी ये करेगी, इतना तक के मैं किचन सी समेट दूँ और ये धुल कर रख दूँ। तो तैयारी फिर पकौड़ी बना लेंगे आराम से, क्योंकि अभी खाने वाले भी नहीं आया। मम्मी भी नहीं खाती ये तला हुआ कुछ भी। और मेरा तो ये है कि बनाते बनाते ही तेल सा इतना चढ़ जाए, एक आधी खाने का हुआ है फिर तो बस तेल ही इतना हो जाएगा ना, मतलब धुएं से कि चिकनाहट से कितनी ज़्यादा हो जाएगा, खाई नहीं जाती फिर। तो अभी लग जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो कपड़े भी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेल ही नहीं रहे। बच्चे चले गए सुबह ही खेल करके गांव में, क्योंकि गांव में ही गए हुए हैं सब। इसके पापा भी गांव में गए हुए हैं, मैं भी सुबह गांव में चले जाते हैं। बच्चे अपने चाचू के साथ चले गए गांव में, वहीं पे ही खेल लेंगे सब। पालक यहाँ पर मम्मी ने साफ कर दिया था, और धनिया तो इसको मैं धुल दे रही हूँ यहाँ पर कई बारी, क्योंकि रेता सा बहुत लगा रहता है। तो 3-4 बारी मैंने उसको धुला था। और फिर यहाँ पर मैं ये करने लगी थी प्याज, तो बाद में काटूंगी। पहले मैंने इसी में ही हरी मिर्च काट ली थी, इस डोंगे में। इसमें मम्मी छील करके आलू डाल ली थी। तो ये हो जाता है कि इसमें बन जाता है, मतलब पूड़ी जो पकौड़ी का घोल बनाते हैं या मिक्सचर जो भी, तो इसमें तैयार कर लेंगे फिर। तो इसमें आलू डाले, इसमें मैंने हरी मिर्चें काटी हैं जितनी भी मुझे काटनी थी, क्योंकि पकौड़ी में तो हरी मिर्च का स्वाद अलग ही आता है। भले ही कितनी लाल डाल लो, लेकिन हल्का जो है वो अलग ही रहता है। तो यहाँ पर 2 प्याज थी बड़ी साइज की, तो दोनों प्याज मैंने काटी हैं थाली में। और इनको दोनों ही प्याज को मैं काट करके फिर धुल करके तब डाल लूँगी फिर इसमें। तो यहाँ पर बस दोनों लगे हुए हैं पकौड़ी का ये तैयार करने पर सामान, क्योंकि बारीक काम होता है तो कई सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। पालक साफ करना ये सब तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर एक दिन पहले ले आते फिर तो यह है कि एक दिन पहले इनको साफ करके रख देते, या फिर काट के भी फ्रिज में रख देते, तो एकदम से हो जाता फिर तैयार। तो इसमें लग जाता है काफ़ी टाइम। तो यहाँ पर मैं ये पालक काट दे रही हूँ चाकू से, और इसको बस मैंने थाली में काटा और इसमें भी डोंगे में इसमें कर लिया। तो बस ये इसमें मैंने बेसन डाल लिया है, साथ में नमक, थोड़ी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, गरम मसाला। तो बाकी तो और सब पहले से ही डला हुआ है इसमें। बस इसको मिक्स कर दूँगी यहाँ पर मैं अच्छे से। फोड़े नहीं थे मैंने आलू, क्योंकि बॉईल करते हैं ना आलू को, तो थोड़ा सा मतलब नरम से हो ही जाते हैं। तो ये इस टाइम पे ही काफ़ी फूट गए थे करते हुए, नहीं तो फिर अगर इनको पहले ही फोड़ती और फिर इनको मिलाती तो ये काफ़ी बारीक हो जाता है। फिर तो थोड़ी देर रेस्ट से पर रखा है और तेल गर्म हो गया था इतना तक के, फिर ये मिला करके मैं इसको दोबारा से बनाने लगी हूँ ये यहाँ पर पकौड़ी। तो जी आ जाइए आप भी। होली पर पकौड़ी ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और कुछ बनो ना बनो, लेकिन पकौड़ी तो ज़रूर बनती है। चाट वगैरह भी एक दिन पहले बना करके तैयार कर लेते हैं, लेकिन पकौड़ी तो ज़रूरी बनती है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ी सेक दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और बस यही बनाई थी आधी मैंने, तो आधा मैंने रोक दिया था आटा। तो ये बस फिर करने लगी थी बर्तन साफ। तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम खाना भी बना था और फिर बाद में पकौड़ी बनाई, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और बर्तनों का यही रहता है, जैसे कपड़े एक बारी निकालती हूँ ऐसे ही बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, एक बारी इनको धुलती हूँ। तो यहाँ पर फिर इसके बाद कपड़ों में लगी थी। कपड़े एक ही दिन के थे, मैंने कहा चलो घर पे तो आज बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, तो उनके तो कलर के ही निकलेंगे, बाकी उन्होंने चेंज कर ही लिए थे सब ने। तो कलर के तो ये है, फिर कल फिर धुल सकती हूँ मैं, बाद में धुलने में तो ख़राब ही हो जाते हैं। तो जो आज के हैं मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पर बस काफ़ी सारे हो गए थे, एक दिन के कपड़े भी हैं, तो इनको मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिया है। पहले साड़ी जिनका कलर उतरता है वे सुखाए हैं, उसके बाद बाकी के कपड़े तो होने लग रहे हैं ड्राई। एक बारी के हो गए, 2 बारी के रह रखे हैं, तो कपड़े ड्राई होने लग रहे हैं। इतना तक के मैं बनाने लग रही हूँ चाय। तो चाय बना करके फिर खाएंगे पकौड़ी। तो मम्मी के लिए भी बना लेती हूँ चाय, जो लेंगी तो एक आधी ले लेंगी अगर मन करेगा मम्मी का। मन का क्या नुकसान देती है चिकनाई, मन तो सबका करता है खाने का। तो ये चाय बनने लग रही बस,
फिर खाते हैं। अभी आधी की बनाई है, जैसे हमने नादी रखी है ऐसे ही, मतलब जब आएंगे तभी सेक दूँगी, क्योंकि गाँव में गए हुए हैं, गाँव में भी खाते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं तो क्या होता था, पापा जी आए थे हमारे तो नीचे ना बहुत आते थे, मतलब पापा जी के पास में, तो पापा जी बोलते रहते थे कितनी देर में बनाओगे, मतलब हमें देखो पकौड़ी का बारीक काम होता है, तैयारी करने में टाइम लगता है, तो वे बोलते रहते हैं कितनी देर में बनेगी, क्या बना है, कितनी देर में बनाओगी, खाने वाले आने लग रहे हैं ऐसा, मतलब। और अब की बार कोई भी नहीं है, बच्चे खा लेते थे बड़े, तो यही सब गाँव में गए हुए हैं। तो बच्चे भी गाँव में इसलिए गए हुए हैं क्योंकि जो इनके बराबर में बच्चे हैं ना, उनके साथ में ही खेलते हैं, तो वे भी अपने गाँव में कल चले गए थे, तो इस वजह से उनके पास यहाँ पर कोई खेलने के लिए भी नहीं है। दोनों ही कितनी देर खेल लेंगे, बस सुबह ही भीग गए थे दोनों पिचकारी से, फिर कलर लगा लिया था, और फिर बस ऐसे ही फिर अपने चाचू के साथ गाँव में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं ताऊ जी के यहाँ पर, तो वहाँ पर भी खेल लेते हैं फिर। तो जी बस चाय बन जाएगी, फिर खाते हैं। इतना थके, कपड़े भी सारे ड्राई हो जाएंगे, कपड़े फैला करके फिर लगते हैं झाड़ू लगाने पर। तो झाड़ू पोछा तो अभी लगाऊंगी नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि गाँव में से आएंगे ना फिर सारे को कलर कर देंगे, तो पोछा तो फिर शाम को ही लगेगा। बस ये झाड़ू भी सारे को लगा दिया है, और अपने लिए और मम्मी के लिए चाय छान लिया है, खटाई भी ले ली है, और पकौड़ी भी ले लिया है। तो जी आ जाइए आप भी खाने के लिए ये पकौड़ी, तो खा लेते हैं अभी, फिर फैला के आऊँगी। कपड़े सारे ड्राई हो गए हैं, बस पहले चाय ले लूँ, उसके बाद फैला के आती हूँ। कोई ठंडी काम करते करते, पर ये है कि काम भी खत्म ही हो गया है बस। तो आ गए हैं, खेल गए हैं, कैसा बनाई गाँव में, देखो शकल कैसी हो रही है, दो लिया वो पहचान भी नहीं आ रही, चमको सी हैप्पी होली, और मैं चमक रहा। हाँ तू भी चमक रहा, पर पहचान में यार कौन है। चलो अब जो नहा लो बेटा, चलो। बच्चे जो है वो नहाए नहीं थे, फिर चले गए थे उधर अपनी बुआ जी के घर, उधर चाची जी के खेलने के लिए, और बस मैं यहाँ पर घास मिला दे रही हूँ अच्छे से, ये डाल दिया है मैंने भूसा रहा है, जितना अच्छे से मिल जाता है फिर एकदम से खा लेती है, अगर सूखा सा डाल दो ना तो फिर खाती नहीं है, देखती रहती है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है छिलकों की, फल के। तो छिलके तो आज नहीं थे, क्योंकि दुकान आज बंद है थी फल फ्रूट की, तो आज तो खाली घास ही है था। तो यहाँ पर इसको भी मैंने डाल दिया है, बछड़ी को भी, और गोबर वगैरह हटा करके फिर इसको भी बांध दूँगी बस इधर ही, तो ये भी खाती रहेगी। इसके बाद छत पर आ गई थी, चीनी भिगो करके तब गई थी मैं नीचे, तो मैंने यहाँ पे आटा घोला है इसमें और बनाया ये पूड़ों का घोल, तो यहाँ पे पूड़े में उतारने लग रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना आज के दिन यानी फाग वाले दिन गाँव में पूजन के लिए जाते हैं, तो पूजते हैं वहाँ पे, मतलब तो इसके लिए पूड़े लेकर के जाते हैं। बीच में भी आपने देखा होगा हम पूड़े बना करके पूजने के लिए जाते हैं, पर वीडियो में हम नहीं दिखाते हैं वहाँ पे पूजन, तो इसलिए बस ये पूड़े बना करके फिर मैं गई थी चाची जी के साथ में गाँव में। तो पूरे बस यहाँ पर बन गया, दिया वगैरह रखा और कपड़े वगैरह पहन करके फिर चली गई थी। बच्चे तो नहाए नहीं थे, तो फिर मैं ही गई थी बस उनके साथ, नहीं तो बच्चों को भी लेकर के चली जाती हूँ। शाम के 5:30 और बच्चे ना अभी तक के नहाए नहीं, उधर गए हुए हैं चाची जी के उधर, क्योंकि ननद है प्रगति, उसकी जो है पहली होली है, तो वहाँ से मेहमान आए हुए, तो बच्चे बोल रहे कि हम ना फूफा जी के साथ खेल के तब नहाएंगे, तो अभी तक के आए नहीं उधर, और आ गए हैं, खेल भी लिए होंगे उधर ही, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो उधर ही है, अभी तक के नहाए नहीं। बस अभी जो उनका पानी लगाऊंगी और फिर चल देती हूँ नीचे, गायों का भी घास देख लूँ और ये दूध निकाल लूँ, क्योंकि टाइम होने लग रहा दूध का, फिर खाना भी बनाना है। तो बच्चे को तो देखेंगे कैसी हालत मावेंगे उधर से अपने फूफा जी के साथ खेल करके। देखो शकल कैसी हो रही है। अरे टाइम देखियो क्या हो रहा है, किस टाइम लगना होगा। चलो बजा नहा लो जल्दी जल्दी। सिलेंडर छुटा दिया, यहाँ नहीं छुटाया था, वहीं से छुटाया था। अच्छा क्या पक्का रंग, कोई बात नहीं, रख रहे। चलो अब जा नहा लो बेटा, थक गए होंगे सुबह से तुम। दोनों नहा लिए हैं और अभी खा रहे हैं खाना। तो शकल देखो अभी तक के साफ नहीं हुई, इतना रंग हो रहा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो जरा रात हो रही, जैसा कैसा है नहा लेंगे बस, और क्योंकि थकान भी हट जाएगी गर्म से पानी में नहा करके। और ये देखिए अभी नहा करके हटी, बस ये ना नहला करके हटी थी और एकदम सा बारिश आ गई, धमाल भी हो रही और बारिश भी आ रही। तो चूल्हा वगैरह हारा सब मैंने ढक दिया है, बस ये खाट रह रखी है खड़ी करनी, इसको कर देती हूँ खड़ी। और गाय को तो पानी दिया था अंदर पहले ही, तो जी ये हो रखा है
एकदम से मौसम खराब होगा। हो तो गया था दोपहर के बाद ही बादल सा थोड़ा थोड़ा, पर ये एकदम से हुआ अभी तो जब बारिश हुई और बिजली कड़की एकदम से बुंदियाँ शुरू की, रब आ गई तेज। तो जी अभी खा रहे खाना, बच्चे बनाए आलू मटर टमाटर चावल और रोटी, तो खाना खाने लग रहे हैं। अभी ना कपड़े भीग गए, ये बच्चों को नहलाया ना तो कपड़े भीग गए, अभी मैं भी कपड़े चेंज करके खाना खाऊंगी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।